अभी हम मौजूद हैं नानपुर प्रखंड के रायपुर बाजार है। रायपुर बैल बाजार के नाम से बड़ा फेमस जगह है। यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं। यहाँ मतदाता आशीर्वाद समारोह का जो है जनसभा कह सकते हैं हुआ था। यहाँ राकेश रोशन जी जो बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 से स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी हैं और यहाँ आए हुए मतदाताओं से मिल रहे हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं। राकेश रोशन जी हैं साथ में। आइए हम बात करेंगे कि सर आप कई जनसभाओं में और लगातार कह रहे हैं कि बस 1 साल का समय चाहिए, बस 1 साल का समय। 1 साल में ऐसा कौन सा काम आप कर दीजिएगा कि जो आपको अगले पंचवर्षीय में जब चुनाव के वोट मांगे 6 वर्ष में जब वोट मांगने आइएगा तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। भैया जहाँ तक आप जानते हैं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पहले वोटर बनने की प्रक्रिया कितना टफ था जी। जो युवा और जो समाज गरीब था उसको कोई पूछता नहीं था। एक इलाइट वर्ग पे बड़े बड़े लोग वोटर बनते थे और अपने माध्यम से चुनाव जीत जाते थे। मतलब पहली मेरी प्राथमिकता थी कि पहले हम गाँव के लोगों को वोटरों को जागरूक करते। पता है, देखिए बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग खड़े हैं, क्या इनके ईवीएम का स्नातक तो इनको ही वोटर में जोड़ा गया। इनका जो मार्कशीट था ना धूल फांक रहा था। राकेश रोशन की पहली जीत है। इस चुनाव को मैंने गाँव तक लेकर चला गया। मेरी पहली जीत है। स्नातक वोटरों को सम्मान मिलत जाएगा। आज स्नातक वोटर के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़ी बड़ी नेता अपील कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए। इस सम्मान दिलाने में मेरा छोटा सा योगदान है। इसके लिए मेरा जीवन सफल हो गया। इतना ही मेरा काम था। जहाँ आप 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में दुनिया बदल नहीं जाएगी, व्यवस्थाएं बदल नहीं जाएगी, लेकिन सोच बदल सकता है। सोच बदलेगा कि हम तिरहुत की बात करने लगेंगे, हम तिरहुत के योजनाओं पर जन चेतना बनाने लगेंगे। 1 साल का ही समय था कि आदरणीय संजय झा जी ने गठबंधन को पलटते ही एम्स एक बार पलटे तो एयरपोर्ट मिल गया और एक बार पलटी मारे तो एम्स मिल गया। देवेश बाबू क्यों नहीं मारे कुछ पलटी? आदरणीय देवेश बाबू ने इस क्षेत्र में अगर माता सीता की जननी है, अयोध्या में एयरपोर्ट बन सकता था तो देवेश बाबू ने कहा कि माता सीता की जननी में एयरपोर्ट बनना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ माता सीता का मंदिर भी बनना चाहिए और एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। तो आप ये आवाज उठाइएगा कि सीता जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के बाद जो है एयरपोर्ट की तैयारी हुई, यहाँ सीतामढ़ी में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए। पहला सवाल अगर सदन में आप बोलिएगा, आपके इशूज पे आपसे बात करके आपके समस्याओं को जान के जो सवाल कहिएगा, 4 बार सदन में, साल भर में 4 बार सदन चलती है, 4 बार मौका मिलेगा। इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से अगर आप मेरा साथ दीजिएगा तो माता का सीता का भव्य मंदिर के लिए जब तक लड़ते रहेंगे जब तक बनेगा नहीं। हम लोग संघर्ष करेंगे। बनाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जन चेतना जगाना मेरे हाथ में है। लोगों को जागरूक करना मेरे हाथ में है। योजनाओं के बारे में बताना मेरे हाथ में। लोगों को जन चेतना जाग जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं हुआ धरती पर जब जन चेतना जाग गई है। रावण जैसे रावण का वध हो गया था, जन चेतना जाग गई थी। तो भगवान राम ने किसी राजवाड़े से लेकर नहीं, गरीब वर्गों को जोड़कर इकट्ठा करके रावण तक का वध कर दिया था। तो जन चेतना जाग जाएगी तो माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा ही बनेगा। और सीतामढ़ी में यूनिवर्सिटी भी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ वैशाली के लोग तो कभी कभी पटना भी एम्स का एयरपोर्ट और एम्स का यूटिलाइज कर लेते हैं। जब तिरहुत के इस भाग में आते हैं तो देवेश बाबू का गृह जिला है। हम गर्व से कहते हैं कि आदरणीय देवेश बाबू 22 वर्षों तक हमारे क्षेत्र में हारे ही नहीं। जब वो गर्व से कहते हैं मैं 22 वर्षों तक विजेता बन के रहा, लेकिन जब योजनाओं पे जाते हैं तो डंडाधार करके रहते हैं उन्होंने। और बात यही नहीं है, जब वो कहते हैं कि ठीक है अगर वो 22 वर्षों तक जीते तो जिस राजद के डील के साथ, राजद के उम्मीदवार को हमेशा कमजोर उम्मीदवार दिया गया। महागठबंधन में जब देखिए कांग्रेस ने राजद के कमजोर उम्मीदवार को लगाया तो उम्मीदवार टिकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डील रहता है। आप जैसे आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम इंडिपेंडेंट होकर आपके बच्चों को घर घर में जागरूक करके इकट्ठा करके एक योजना तहत हम लोगों ने एक प्लान बना के आदरणीय देवेश बाबू के खिलाफ अभियान छेड़ा है। तो उन्होंने क्या किया? तिरहुत के सीतामढ़ी के ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया। क्या सीतामढ़ी के ब्राह्मणों पढ़े लिखे नहीं थे? स्नातक वोटरों की संख्या देखिए तो 7 से 8 हजार ब्राह्मण वोटर्स है पूरे तिरहुत में। तो 8 हजार वोटरों में से किसी को लड़ाते? तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई सीतामढ़ी का बच्चा मतलब तिरहुत का बच्चा लड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने, वैशाली के लोगों ने सीतामढ़ी के बच्चों को 22 साल तक आशीर्वाद दिया। लेकिन जब हमारी बारी आई, जब हम लोगों को मौका आया कि सीतामढ़ी के कोई बच्चा दूसरे बच्चों को मौका मिलता है, शिवहर के बच्चों को मौका मिलता है, मुजफ्फरपुर के बच्चों को मौका मिलता है, वैशाली के बच्चों को मौका, उन्होंने बोका को मोतिहारी और दरभंगा भेजने का काम किया। जिस प्रकार उन्होंने एयरपोर्ट और एम्स को बेचने का काम किया, उसी प्रकार से उन्होंने सीट को भी बेच दिया। हमारे लोगों के बीच में से किसी स्नातक बंधु को लड़ाया ही नहीं। तो हम यही कहेंगे ना हमारा सीट को बेच दिया गया। तो समझने की जरूरत है और राजद की डील की भी समझने की जरूरत है। कौन व्यक्ति मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और कौन व्यक्ति इशूज पे बात कर रहा है। आप बता दो, आदरणीय तेजस्वी यादव क्या तिरहुत की बात करेंगे? आदरणीय तेजस्वी यादव पूरे बिहार के नेता है। जब बात करेंगे तो पूरे बिहार की बात करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार तिरहुत की बात करेंगे। मैं 2026 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अगर वोटरों को लगता है कि हमारे वोट 1 साल में लेकर ठग लेंगे, मैं 26 का होना आपके माध्यम से नहीं, पटना के मोर्चा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था 26 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जब इंडिपेंडेंट लड़ूंगा तो इन्हीं नौजवान के कंधे पर लड़ूंगा। तो मैं काम करूंगा, इनके इशूज को उठाऊंगा, एजेंडे को उठाऊंगा, तभी ना लड़ूंगा इंडिपेंडेंट।
स्वतंत्र रूप से जब लड़ना है तो जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। और काम जो आप जानते हैं, योजनाएं जो है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, मुद्दों को सदन में उठाना, उससे हम कहीं पीछे नहीं।